थ्योरम जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, कह रहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, है ना। कभी भी अगर आपको ये थ्योरम आए इक्वल कॉर्ड्स की अगर बात करेगा तो हमेशा कॉर्ड्स जब बताइएगा, यहाँ पे देखिए एक कॉर्ड की बात नहीं हो रही है, दो कॉर्ड की बात हो रही है। तो सबसे पहले आप हमारे साथ फिगर ड्रॉ करें। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। एक कॉर्ड आप इस तरफ लेंगे जिसका नाम हो गया ए बी, और एक कॉर्ड हो गया आपका इस तरफ जिसका नाम हो गया सी डी, ठीक है ना। अब आप इस कॉर्ड को सेंटर से मिलाइए और इसको भी मिलाइए, ठीक है ना। फिर यहाँ से आप इसको ज्वाइन करेंगे ओ से बी को, फिर ओ से आप डी को ज्वाइन कर दीजिए। अब देखिए तो क्या कह रहा है कि इक्वल कॉर्ड्स, आपके पास ये गिवन है कि ए बी ऑलरेडी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है ना। सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, मतलब ए बी कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे देखो तो क्या एंगल बन रहा है, तो तुम बोलोगे ए ओ बी। और सी डी कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे देखो तो क्या बन रहा है, सी ओ डी। तो आपको ये प्रूफ करना है कि अगर ये दो कॉर्ड आपस में इक्वल है तो इनके द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनता है वो आपस में इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम लोग कभी भी कोई थ्योरम अगर लिखना प्रूफ करेंगे ना, तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, एक सर्किल है सर, अ सर्कल जिसका सेंटर ओ और रेडियस आर, इन विच आपको क्या दिया हुआ है कि कॉर्ड्स, है ना, कॉर्ड्स ए बी जो है वो इक्वल है कॉर्ड सी डी के, ये गिवन है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, आप लोग देख रहे होंगे कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया दोस्तों। तो आप बोलेंगे सर आपने तो ज्वाइन किया है ना, तो ज्वाइन करिए। आप ओ ए को ज्वाइन करेंगे, ओ बी को ज्वाइन करेंगे, ओ सी को ज्वाइन करेंगे एंड फाइनली ओ डी को ज्वाइन करेंगे। इसके बाद गिवन के बाद कंस्ट्रक्शन के बाद आप लिखेंगे टू प्रूव क्या करना है। तो इस बार आपको जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी, है ना, ये इक्वल होगा एंगल सी ओ डी के, एंगल सी ओ डी के। अब हमारे साथ प्रूफ में जाएंगे। आप ध्यान से देखिएगा, कोई भी चीज़ मैं रटाऊंगा नहीं, आपको एकदम बेसिक से समझाऊंगा, ठीक है ना। अगर आपको एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल करना है तो ये कैसे पॉसिबल है सर। अगर हम ये ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ डी को आप कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़ चुके हैं कि अगर जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ठीक है। अब आप बताइए उसके लिए क्या व्यवस्था है सर। तो देखो सेंटर से, कभी भी मेरा लैंग्वेज याद रखना, सेंटर से सर्कमफ्रेंस का दूरी रेडियस कहलाता है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस का दूरी रेडियस कहलाता है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस का दूरी रेडियस कहलाएगा, सेंटर से सर्कमफ्रेंस का दूरी रेडियस कहलाएगा। तो अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल आप चले जाएंगे सी ओ डी में, तो वी हैव, क्या बोलेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप बोलिए कि सर ओ ए जो साइड है ना वो ओ सी के बराबर है, इच इक्वल टू आर। फिर आप दूसरा कंडीशन क्या बोलेंगे कि ओ बी जो है वो ओ डी के बराबर है, इच इक्वल टू आर। एंड आप लास्ट में, आपके पास गिवन था ना कि ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। अब देखो को कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, तीनों साइड ही इक्वल है, एस 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 क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो देयरफॉर आप बोलेंगे कि ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी ओ डी बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया से, ठीक है। अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो यहाँ से आप कह सकते हैं जो आपको प्रूफ करना है उसको लिखो आराम से कि ए ओ डी जो होगा सर वो सी ओ डी के बराबर होगा बाई सी पी सी टी, हैंस प्रूव्ड। और इस तरह से आप क्या कर देंगे, है ना, अपने थ्योरम को प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है। तो आज के बाद से याद रखिएगा कि इक्वल कॉर्ड्स के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है वो ऑलवेज इक्वल होता है ना। सो प्लीज़, है ना, अपना समय लें, तब तक मैं नेक्स्ट थ्योरम की बात करूँगा, ठीक है। तो ये था आपका थ्योरम नंबर 1। जो मैं थ्योरम करवाऊँगा ना, आप बस उसी थ्योरम पे काम करेंगे, इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई थ्योरम पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि उससे कोई लेना देना है नहीं, वो पूछता भी नहीं एग्जाम में। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। इस बार क्या कह रहा है दोस्तों कि कॉर्ड्स के द्वारा
यदि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो आपस में इक्वल है तो प्रूव कीजिए कि कॉर्ड्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो फिर सेम फिगर आप ड्रॉ करेंगे। ये रहा आपका सर्किल का सेंटर, एक कॉर्ड इधर आप ड्रॉ कर दीजिए जिसका नाम दे देंगे आप लोग ए बी, एक कॉर्ड आप इधर ड्रॉ कर देंगे जिसका नाम दे देंगे आप सी डी। अब फिर से आप क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, ओ से ए को ज्वाइन करेंगे, ओ से सी को ज्वाइन करेंगे, ओ से बी को ज्वाइन करेंगे और ओ से डी को ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले आप गिवन लिखा कीजिए कि गिवन में मेरे पास क्या क्या है। आप लिखेंगे एक सर्किल है सर जिसका सेंटर ओ रेडियस आर है, इन विच इस बारी हमारे पास दिया हुआ है कि ए ओ बी जो है ना वह एंगल सी ओ डी के बराबर है। तो आप पहले इस फिगर में भी मार्क कर देंगे कि सर ये तो बराबर है। अब आइए सर कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया, आपने ज्वाइन किया, फिर से ओ ए को ज्वाइन किया, ओ बी को ज्वाइन किया, ओ सी को ज्वाइन किया एंड ओ डी को ज्वाइन किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे कि आपको आखिर प्रूफ क्या करना है। तो टू प्रूफ इस बार ये करना है कि दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल होंगे, कहने का मतलब ए बी बराबर हमको इस बार सी डी प्रूफ करना है। तो आइए मेरे साथ प्रूफ में आप चलिए और सीखिए। सर आपको दो साइड इक्वल करना है, अगर साइड इक्वल करना है इसका मतलब अगर दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो सीपीसीटी से कह सकते हैं क्या कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होता है। तो याद रखिएगा जब भी दो ट्रायंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के साथ साथ कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑलवेज इक्वल होता है, ठीक है ना। जो कॉन्ग्रुएंसी नहीं देखे हैं वो मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से पहले आप कॉन्ग्रुएंसी सीखें, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सर्कल में आपको कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट आएगा। अब देखो तो सर हमें दिखा ओ से ए का दूरी रेडियस, हमें दिखा ओ से सी का दूरी रेडियस, हमें दिखा ओ से बी का दूरी रेडियस, हमें दिखा ओ से डी का दूरी रेडियस, है ना। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी बच्चे हैं ना उनको ये चीज़ नहीं दिखता है, ठीक है ना। तो आज के बाद से याद रखना जब तक क्लास ख़त्म नहीं होगा ना मैं यही बोलूँगा, या फिर आप लोग अगर घर पर बैठे हैं ना तो वहाँ बना रहे हैं तो पहले हमेशा ये गौर कीजिए क्या सेंटर से कोई सरकमफ्रेंस को लाइन छू रहा है तो वो रेडियस होगा, क्या सेंटर से सरकमफ्रेंस को कोई लाइन छू रहा है तो वो रेडियस होगा, ठीक है ना। तो इस बेसिस पे अगर हम फिर से इन ट्रायंगल ए ओ बी में चले जाएं, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी में, तो क्या बोलेंगे आप लोग, देखिए ध्यान से सीखते चलिए मेरे साथ। वी हैव, और जो भी मेरे 9th के बच्चे हैं ना वो वीडियो पे अपना प्यार देना ना भूलें, ठीक है। सबसे पहले क्या बोलेंगे सर कि मेरे पास तो इस पर गिवन ही है सर, क्या कि आप बोलेंगे सर मेरे पास इस पर गिवन है कि ए ओ बी एंगल जो है वो सी ओ डी के बराबर है। जो गिवन है उसको आप ब्रैकेट के अंदर गिवन में लिख दीजिए। उसके बाद क्या बोलेंगे, ओ ए जो साइड है ना वो ट्रायंगल ओ सी के बराबर इच इक्वल टू आर, और ओ बी जो साइड है वो ओ डी के बराबर ये भी इच इक्वल टू आर। अब आप देखिए कि कौन सा क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हुआ। तो ये कोई भी एक ट्रायंगल पकड़ो, साइड, एंगल और फिर साइड, तो एस ए एस क्राइटेरिया से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अब आप यहाँ से कहेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी जो है ना सर वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी ओ डी के बाई एस ए एस क्राइटेरिया से। बात समझना, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो तुम आराम से कह सकते हो जो तुम्हें प्रूफ करना है कि ए बी जो है ना वो सी डी के बराबर होगा सर बाई सी पी सी टी, और हेंस यहाँ पे क्या कह देंगे आप लोग, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपने देखा कि सर थ्योरम नंबर 2 जो कि कन्वर्ट्स था थ्योरम नंबर 1 के, अगर दो कॉर्ड अगर आपस में इक्वल है तो उनके द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा, और अगर दो कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे एंगल इक्वल बन रहा है ना, फॉर्म्ड हो रहा है, तो याद रखिएगा वो दोनों कॉर्ड भी आपस में बराबर होंगे। सो प्लीज टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, थ्योरम नंबर 3 क्या कहता है, बोर्ड पे ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड, है ना, बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो सबसे पहले एक सर्किल आप ड्रॉ करेंगे मेरे साथ साथ। तो हमने सर एक सर्किल ड्रॉ किया, ये रहा आपका एक सर्कल जिसका सेंटर हमें मालूम है इस बार ओ दिया हुआ है। कहा गया कि सर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, कहाँ से, सेंटर से, ठीक है ना, किस पे, कॉर्ड पे। यहाँ देखिए कॉर्ड्स नहीं लिखा हुआ है, कॉर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब एक ही कॉर्ड है। तो आप नीचे में एक कॉर्ड ड्रॉ कर दीजिए, ये हो गया आपका कॉर्ड ए बी। अब यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलरली ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो इस लाइन को हम कह देते हैं सर कि ये मेरा पॉइंट है डी। तो ओ डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो कहता है कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन ओ डी है ना ये तो परपेंडिकुलर है ही,
साथ साथ में ये इसको और इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो आप देखिए इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, आप ज्वाइन कर देंगे OA को और यहाँ से आप ज्वाइन कर देंगे OB को। ठीक है, तो सबसे पहले आप गिवन लिखिए कि गिवन में क्या दिया हुआ है। गिवन में दिया हुआ है कि सर एक सर्कल है जिसका सेंटर O रेडियस R है, इन विच आप क्या देख रहे हैं दोस्तों कि इस बार दिया हुआ है कि OD जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे। तो सर कंस्ट्रक्शन में आपने कुछ किया तो आप बोलेंगे हाँ सर हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ज्वाइन किया OA को एंड OB को। ठीक है, उसके बाद टू प्रूफ में लिखिए कि आखिर आपको प्रूफ क्या करना है ना। तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कि आपको ये प्रूफ करना है कि AD किसके बराबर होगा, है ना। अरे कॉर्ड को बाइसेक्ट करना मतलब इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो AD किसके बराबर करना है, BD के। तो ये करेंगे हम लोग। अब आइए प्रूफ में मेरे साथ। ठीक है, सबसे पहले आप बताइए कि फिर से आपको साइड ही ना इक्वल करना है। अगर साइड इक्वल करना है तो अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें, हम तो CPCT से कह सकते हैं कि सर साइड AD जो होगा वो साइड BD के बराबर होगा। तो आप इस ट्रायंगल में पहले जाने से पहले फिगर पे मेंशन कीजिए, O से सर सर्कमफ्रेंस का दूरी क्या कहलाता है, रेडियस। O से सर्कमफ्रेंस का दूरी क्या कहलाता है, रेडियस। आप इन दोनों ट्रायंगल में इंटर करें तो इन ट्रायंगल ODA एंड ट्रायंगल ODB वी हैव। सबसे पहले बोलिए कि सर 90-90 दोनों दिख रहा है आपको ना, तो आप बोलेंगे कि एंगल ODA ये बराबर है एंगल ODB, ईच इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आइए सर यहाँ पे आपने देखा कि OA जो है ना साइड वो OB के बराबर है, क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस के बराबर है। अच्छा, अब देखो हमेशा याद रखना कॉन्ग्रुएंसी में दो चीज़ तो गिवन रहता ही रहता है, आपको बस सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आपको फाइंड आउट करना रहता है। अब या तो वो चीज़ एक साइड हो सकता है या तो वो चीज़ एक एंगल हो सकता है। आप ही मेरे साथ बताइए, रटना कुछ भी नहीं है, ध्यान दो। अगर मैं इस ट्रायंगल में जाता हूँ तो क्या OA के बारे में जानकारी है, हाँ सर जानकारी है कि रेडियस है। क्या AD के बारे में जानकारी है, आप बोलेंगे नहीं सर क्योंकि हमको AD तो प्रूफ ही करना है, तो AD साइड को ले नहीं सकते। क्या OD के बारे में जानकारी, तो हाँ बोलेंगे हाँ सर, क्यों, क्योंकि अगर ये OD साइड को हटा लेंगे ना तो ये ट्रायंगल बनेगा ना तो ये ट्रायंगल बनेगा। इसका मतलब ये जो साइड OD है ना ये दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन साइड है। बात समझे या नहीं समझे। तो आप यहाँ से डायरेक्ट कह सकते हैं कि OD इज इक्वल टू OD, ये क्या है दोस्तों, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। तो देयरफॉर आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ODA कॉन्ग्रुएंट हो गया सर किसके, ODB। देखिए दो चीज़ तो गिवन था, तीसरा चीज़ आपको खुद पता करना था, तो यहाँ पे साइड इक्वल है। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि सर ये तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, लेकिन किस क्राइटेरिया से, तो आप किसी भी एक ट्रायंगल में चले जाइए। देखिए अगर इस ट्रायंगल में मैं जाता हूँ ODA में, तो ये सर साइड मालूम है, ये भी साइड मालूम है, ये भी साइड मालूम है, और ये 90 डिग्री का एंगल है। तो कभी भी अगर कोई ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो 99% चांस रहता है किस क्राइटेरिया का, RHS का। तो पहले इसी को चेक करो। सर ये 90 डिग्री, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस साइड के बारे में पता है, तो आप बोलेंगे हाँ सर पता है। फिर साइड एक पता है तो बोलेंगे हाँ, तो RHS। तो हम कह सकते हैं सर कि ये हो गया बाई RHS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो आप तुरंत बोल देंगे कि जो आपको प्रूफ करना था उसको आप लिख दीजिए कि सर AD जो होगा वो DB के बराबर हो जाएगा बाई CPCT से, और हेंस आप क्या बोलेंगे, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपने देखा कि सर कोई भी क्वेश्चन हो, है ना, बशर्ते आप अगर मेरे साथ पढ़ रहे हैं ना तो एकदम आराम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं थ्योरम पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक अगर आपको थ्योरम कंठ में नहीं रटा होगा, थ्योरम के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं होगा, तो आप लाख कितने भी मेहनत कर लीजिए, आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते हैं ज्योमेट्री में। ठीक है ना। इफ़ यू रियली वांट टू मेक योर ज्योमेट्री वेरी स्ट्रांग, you have to work hard on theorem, each and every important theorem, just learn it by your heart. ठीक है, so please take your time. आइए स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा। सर हमारे पास है नेक्स्ट थ्योरम जो आपको पढ़ना है वो ये है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल
टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। कहने का मतलब सबसे पहले एक सर्किल हम ड्रॉ कर देंगे। जैसे मान लो ये मेरा सेंटर है और ये मेरा कॉर्ड है जिसका नाम हमने दिया ए बी, एक मेरा कॉर्ड है सर, ठीक है। कहता है जो लाइन ड्रॉ हो रहा है थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, इसका मतलब इस बार दिया हुआ है कि ऑलरेडी गिवन है कि ए डी किसके बराबर है, डी बी के। तो अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो होगा परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90 प्रूफ करना है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए आप फिर से ज्वाइन कर देंगे। तो आप बोलेंगे सर ये रिवर्स है इससे जस्ट पहले वाला थ्योरम पे जो हम लोग पढ़े थे। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे आप मेरे साथ। क्या है गिवन में, एक सर्कल है सर जिसका सेंटर ओ रेडियस आर है, इन विच इस बार आपको गिवन है कि ए डी जो है यदि डी बी के बराबर है तो कंस्ट्रक्शन के क्या करेंगे सर, ज्वाइन कर देंगे फिर से ओ ए को एंड ओ बी को। और टू प्रूव में क्या लिखेंगे, है ना, क्योंकि स्टेटमेंट से तो हमको पता नहीं चल रहा है ना कि हमको क्या प्रूफ करना है। तो मैथमेटिक, ये देखो ये लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को पहले मैथमेटिकल अप्रोच में आप कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये एंगल हमको प्रूफ करना है कि 90 डिग्री होगा। नहीं तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि वी हैव टू प्रूव एंगल ओ डी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी बी इज इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। अगर ये दोनों 90-90 हो गया तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया इस कॉर्ड पे, है ना। इससे पहले थ्योरम में क्या था कि अगर यह दोनों एंगल 90-90 था तो प्रूफ करना था कि ए डी डी बी के बराबर है। इस बार ए डी डी बी के बराबर दिया हुआ है तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो सेंटर से जो लाइन गिर रहा है ये दोनों कॉर्ड को पे परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ में जाएंगे, ठीक है, ध्यान से समझना। सर अगर दोनों ट्रायंगल एंगल इक्वल करना है ना, सबसे पहले तो हमको दोनों देख रहे हो कि एंगल यहाँ पे है, इसका मतलब अगर दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। बाद में देखेंगे 90 डिग्री कैसे आना है। तो इन ट्रायंगल पहले जाओ ओ डी ए एंड ट्रायंगल जाओ ओ डी बी, वी हैव, क्या बोलेंगे हम लोग, ध्यान से देखना। सबसे पहले सर सेंटर से सरकमफ्रेंस का दूरी रेडियस, सेंटर से सरकमफ्रेंस का दूरी रेडियस। तो आप बोलेंगे सबसे पहले कि साइड ओ ए जो है ना सर वो ओ बी के बराबर है, ईच इक्वल टू रेडियस के। उसके बाद क्या देखेंगे कि सर ए डी जो है वो डी बी के बराबर था, ये तो गिवन था, तो जो गिवन रहेगा वो गिवन लिखेंगे। अब आप देखो मेरे से ध्यान से ना, क्या इस एंगल के बारे में कोई जानकारी, आप बोलेंगे नहीं सर। क्या इस एंगल के बारे में कोई जानकारी, आप बोलेंगे नहीं सर। इस एंगल को ले सकते हैं क्या, नहीं सर ये तो हमको लाना ही है। तो इसका मतलब कोई एंगल नहीं, एक और साइड ही है और वो साइड क्या है, ओ डी। हमने हमेशा बताया है कि क्वेश्चन में दो चीज़ तो गिवन रहेगा, एक ही चीज़ आपको पकड़ना है, या तो कोई एक साइड इक्वल हो सकता है या तो कोई एक एंगल इक्वल हो सकता है। लेकिन इस केस में हम लोग को जो तीसरा साइड देख रहे हैं ओ डी, ये दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन साइड है, ठीक है। तो देयरफॉर आप यहाँ से कह सकते हैं कि सर ओ डी ए कॉन्ग्रुएंट हो गया ओ डी बी के बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया से, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो देयरफॉर आप कह सकते हैं जो आपको प्रूफ करना था वो लिख दीजिए कि एंगल ओ डी ए ये बराबर है एंगल ओ डी बी के बाई सी पी सी टी से, है ना। लेकिन आपको तो सर दोनों एंगल बराबर भी करना था 90 डिग्री का, तो पहले ये तो करो। अभी आपने प्रूफ कर दिया कि यह एंगल और यह एंगल सर दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अब देखो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल। और आप पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल का सम कितना होता है, एग्जैक्टली 180 डिग्री। कौन से थ्योरम से, तो लीनियर पेयर से। तो नाउ यहाँ पे आप लिखो ध्यान से कि एंगल ओ डी ए प्लस एंगल ओ डी बी इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। आप बोलेंगे हाँ सर, लेकिन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। क्या बोलेंगे, बाय लीनियर पेयर से सर। अब देखो तो क्या ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो आपने बोला हाँ सर। अभी तो आपने प्रूफ किया कि ओ डी ए ओ डी बी के बराबर है। तो देखो तो ध्यान से ओ डी ए, और क्या हम ओ डी बी की जगह भी लिख सकते हैं ओ डी ए, तो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल, है ना। और इसको हम थोड़ा सा मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो ये लिखेंगे आप यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो ओ डी ए कितना टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा। ओ डी ए बराबर 180 डिग्री। अब दो के टेबल से अगर इसको कट करेंगे तो देयरफॉर यहाँ से आ गया ओ डी ए कितने के बराबर, 90 के बराबर। अगर ओ डी ए 90 है तो ओ डी बी भी तो 90 होगा, क्योंकि दोनों एंगल आपस में इक्वल है।
तो आप यहाँ से कह सकते हैं हेंस एंगल ओ डी ए बराबर ओ डी बी बराबर 90 डिग्री प्रूव्ड। तो ये था प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ कि कैसे सर हमने इस थ्योरम को भी ख़त्म किया। तो आज हमने दोस्तों टोटल 4 थ्योरम पढ़े हैं। उम्मीद करूंगा कि चारों थ्योरम आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किन्हीं बच्चों को अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करो और फिर से देखो, है ना। देखो ऑनलाइन का यही फ़ायदा है, टीचर क्या है ऑफलाइन में आया पढ़ाया निकल गया, ठीक है ना। लेकिन जब रिवीजन की बारी आती है तो वहाँ पे बच्चे को रुख मोड़ना पड़ता है किधर की तरफ, ऑनलाइन, है ना, यूट्यूब पे, क्योंकि वहाँ पे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना या नहीं समझ रहे हैं। और जब नहीं समझ में आ रहा है तो उसको फिर से आप रिवाइंड कर देख सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि अगर एक एक बच्चे अगर प्रॉब्लम पूछने लगेंगे ना तो पता चलेगा कि एक चैप्टर में बहुत दिन लग जाता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात। लेकिन मैं इस तरह से पढ़ाऊँगा ना आप लोग को कि आप लोग को कोई दिक्कत होने ही नहीं दूंगा। मैं फर्स्ट मेथड से ही बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता चले जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छा लगा दोस्तों तो जितने भी मेरे 9th के स्टूडेंट हैं वह कमेंट ज़रूर किया कीजिए। वीडियोस को मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ई गुरुकुल एकेडमी के बारे में बताओ। और जो पहली बार चैनल पे जुड़े हैं ना उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले क्लास में और भी सारे थ्योरम के साथ, क्योंकि क्लास को मैं लंबा नहीं करना चाहता, ठीक है। चलिए ठीक है।